नमस्कार। आज हम उपन्यास के विकास यात्रा पर चर्चा करते हैं। हिंदी उपन्यास 19वीं शताब्दी के अंत में शुरुआत होती है। उपन्यास जीवन स्थितियों का चित्रण जो गद्य की शैली में किया जाए, उस गद्य की शैली को उपन्यास कहते हैं। हम देखते हैं, उपन्यास दो शब्दों से बना है, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ है पास और न्यास का अर्थ है रखना, अर्थात जीवन स्थितियों को पास रखना। तीन स्थितियां इसमें, तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक है कि गद्य की विधा होनी चाहिए, संपूर्ण जीवन का चित्रण होना चाहिए और वर्णनात्मक शैली होना चाहिए। तीनों चीजें जिस विधा में मिलती हो उसे हम उपन्यास कहते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, इसको लेकर के विद्वानों में अलग अलग मत पाए जाते हैं। मुख्य रूप से श्रद्धाराम फिल्लोरी कृत भाग्यवती को पहला उपन्यास माना जाता है, परंतु रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को, श्री कृष्णलाल ने चंद्रकांता को, शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इस प्रकार हिंदी उपन्यासों के क्षेत्र में पहले उपन्यास के बारे में भी पर्याप्त मतभेद है। हिंदी उपन्यासों के विकास की यात्रा को कई भागों में बांटते हुए पहले काल का नाम, पहले युग का नाम हम प्रारंभिक युग करते हैं और वो 1877 से 1918 तक मानते हैं। आपके स्क्रीन पे ये सामने है। इस काल में जो है सामाजिक, ऐतिहासिक और रोमांचिक उपन्यास लिखे गए हैं और इस काल के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं और उनका पहला उपन्यास 1877 में ही भाग्यवती के नाम से लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट, किशोरीदास, किशोरीलाल गोस्वामी, रतन चंद्र पलीडर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, मेहता, लज्जाराम शर्मा, शिवपूजन सहाय इस काल के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास आपके सामने हैं। इन उपन्यासों की अगर हम खास बात देखें तो इस काल के जिन लोगों ने, उपन्यासकारों ने प्रमुख ख्याति प्राप्त की है उनमें है देवकीनंदन खत्री, जिनके अय्यारी के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए। अय्यार उन लोगों को कहते हैं जो वेश बदलने में माहिर होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और दूसरे इस काल के प्रमुख उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में जासूसी के उपन्यास, जासूस उपन्यास जो है वो उपन्यास है जिसमें किसी रहस्य को खोजा जाता है। इसके अलावा मिश्र बंधु का, ब्रजनंदन सहाय का ऐतिहासिक उपन्यास भी प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा युग है प्रौढ़ युग, 1918 से 1960 तक, बहुत लंबा समय हमने इसमें ले लिया है। इस काल के कई उपन्यासकार प्रसिद्ध हैं जिसमें एक बड़े नाम के रूप में हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है उनका जो जन्म है लमही नाम के ग्राम में हुआ। उन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से लिखा और उनकी उर्दू की रचनाओं को पहले जब्त भी कर लिया गया था। इनके उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान ये इनके प्रमुख उपन्यास है और एक मंगलसूत्र है जो अपूर्ण रह गया है। प्रेमचंद के उपन्यासों का थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र करेंगे। प्रेमचंद ने उपन्यासों की दशा दिशा बदल दी। इससे पहले उपन्यास मनोरंजन के उपन्यास थे, इससे पहले जासूसी के उपन्यास थे, अय्यारी के उपन्यास थे, तिलिस्मी उपन्यास थे। तिलिस्म उसको कहते हैं जहाँ कोई रहस्य छुपा है, उस रहस्य को किसी कोड डिकोड के तहत खोला जाता है। खुल जा सिम वाली स्थिति होती है। मनोरंजन ही प्रमुख उनका लक्ष्य होता है, परंतु यहाँ पर प्रेमचंद ने इस धारा को बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने समाज के जुड़े विषयों को उपन्यास का विषय बना दिया। आप देखिएगा कि समाज की समस्याओं को भी लोग आनंद के साथ पढ़ने लगे, ऐसे उपन्यास चलने लगे।
और चलने लगे हैं बहुत ज़्यादा महत्व पा गए। चाहे प्रेमाश्रम में अपनी समस्या दी हो, या निर्मला में विधवा विवाह की समस्या हो, या जो है कि रंगभूमि में जो है औद्योगिकरण की समस्या हो, या गबन में जो है वो लालसाओं की समस्या हो, या कर्म भूमि में जो है वो पारिवारिक समस्या हो, या गांधीवादी विचारों का जो स्वीकार करने की बात हो, यानी कोई भी उपन्यास उनका हो, उन उपन्यास में उन्होंने बहुत आसानी से अपनी बातों को सहज रूप से रख दिया। गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। बहुत दो तरह की कथाएं एक साथ चलती है, एक शहर की कथा है, एक नगर की कथा है, और ये एक तरह से मार्क्सवाद की स्थापना को व्यक्त करता है। इसमें होता यह है कि एक दो कथाएं या एक युग परिवर्तन को इसमें दिखाया जाता है। युग परिवर्तन ऐसा है कि इसमें दो तरह के लोग जो है पहले दिखाई देते हैं, जिसमें एक होरी है जो किसान का प्रतिनिधि है, और एक जो है राय साहब है जो सामंत वर्ग के प्रतिनिधि है। राय साहब और किसान एक युग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। ये युग है जो मार्क्सवाद में युग की अवधारणा में एक युग आता है। इसके बाद जो राय साहब है, उन राय साहब की जगह बदलता है और उनकी जगह पूंजीपति आ जाते हैं, मिस्टर तनखा आ जाते हैं और खन्ना आ जाते हैं। ये खन्ना और तनखा जो लोग आते हैं, ये लोग पूंजीपति है, फैक्ट्री के मालिक हैं, कारखाने चलाने वाले हैं। और दूसरी तरफ होरी की जगह उनका पुत्र गोबर आ जाता है जो मजदूर वर्ग से है। इसका मतलब कि जो सामंत है, जमींदार है, उनकी जगह पूंजीपति या फैक्ट्री के मालिक आ गए हैं और किसानों की जगह मजदूर आ गए हैं। इस तरह से एक पूरे युग के बदलाव की कथा है। तो गोदान जो है युग के बदलाव की, एक किसान की समस्या की कथा है, ग्रामीण जीवन की कथा है और महाकाव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई। इस काल के दूसरे उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर देवराज, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह, नरेंद्र कोहली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, यशपाल, शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अगीर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, विवेकी राय, भगवान दास मोरवाल, अमरकांत, संजीव, काशीनाथ सिंह, ये सब इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इन उपन्यासकारों के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें तो जयशंकर प्रसाद जो है वो कई प्रकार की समस्याएं रखते हैं, परंतु जितना उनको नाटकों में महत्व मिला है उतना उपन्यासों में नहीं। विश्वम्भरनाथ शर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, पांडे बेचन शर्मा, इनके उपन्यास उल्लेखनीय हैं पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पांडे बेचन शर्मा जो है फिर भी बहुत अच्छे उपन्यासकारों में आते हैं। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी बहुत अच्छे उपन्यास कहे जा सकते हैं। शिव प्रसाद सिंह के उल्लेखनीय उपन्यास है। नरेंद्र कोहली का नाम बहुत चर्चित रहा है। नरेंद्र कोहली ने एक भारतीय संस्कृति और धर्म की नई व्याख्या का लेकर अच्छे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें अभ्युदय, महासमर और तोड़ो कारा तोड़ो इनके प्रमुख उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में अलका, प्रभावती, ये इनके प्रमुख उल्लेखनीय उपन्यास हैं। चतुर्सेन शास्त्री में जो वैशाली की नगर वधू है, इसमें स्त्री की समस्या को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। गोली,
गोली जो है वो भी स्त्री की समस्या को लेकर उपन्यास केंद्रित है। गोली जो है वो एक स्त्री दासी जो राजपूतों में हो जाती थी उसको गोली कहा जाता था, उसी को लेकर के बताया गया। इसी के साथ जो है आप उपेंद्रनाथ अश्क की जो उपन्यास है उनमें शहर में घूमता आईना और एक रात का नरक ये विशेष उपन्यास है। अमृतलाल नागर में सेठ बांकेलाल और शतरंज के मोहरे। इसके साथ अमृत और विष ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया बहुत ही अच्छा उपन्यास मिलता है। मानस के हंस के रूप में उनको बताया है। इसी तरह से सूरदास के जीवन पर भी खंजन नयन जो आगे चल करके है वो भी अच्छा सूरदास के जीवन का परिचय करना आने वाला है। राजेंद्र यादव के उपन्यास भी अच्छे हैं जिनमें प्रेत बोलते हैं जिसका नाम बाद में बदलकर सारा आकाश कर दिया गया था। एक इंच मुस्कान इन्होंने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ लिखा था, ये भी अच्छा है। मोहन राकेश उपन्यास के क्षेत्र में भी अपने कलम का जो है लोहा मनवाते हैं। मोहन राकेश के नाटकों की तरह उपन्यासों में भी आधुनिक मनुष्य की पीड़ा का वर्णन हुआ है। अंधेरे बंद कमरे अस्तित्व बोध का एक उपन्यास है और नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, अंतराल इनके दूसरे उपन्यासकार हैं। इसी तरह से कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान बहुत अच्छा उपन्यास है, उल्लेखनीय है, पढ़ने लायक है। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास है जिसमें विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, माधवजी सिंधिया सभी के सभी उपन्यास एक से बढ़कर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा लगता है कि जैसे ये बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी होगी। आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है और इसमें अच्छे प्रयोग के साथ बातें लिखी गई है और दूसरे उपन्यास भी अच्छे हैं। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों में किन्नर देश में और जय योधेय, वोल्गा से गंगा ये यात्रा वृत्त की तरह भी हैं और उपन्यास भी हैं। रांगे राघव के मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं ये जो है आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास उसे कहते हैं जिसमें नायक कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, अंचल ही होता है, यानी क्षेत्र, किसी क्षेत्र को ही दिखाना हमारा ध्येय रहता है और इसमें किसी क्षेत्र को ही इन्होंने नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो नायक के रूप में जब कोई क्षेत्र प्रस्तुत हो जाता है उसे ही आंचलिक उपन्यास कहते हैं। यशपाल के उपन्यासों में जो दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही हैं ये उनके मार्क्सवादी किस्म के उपन्यास हैं। ठीक है, परंतु जो झूठा सच है वो दो भागों में बंटा हुआ है और बहुत उल्लेखनीय बंटवारे के कथा को लेकर लिखा गया उपन्यास है और बहुत जो है सच्चाई पर आधारित लिखा हुआ उपन्यास। शैलेश मटियानी के उपन्यास भी अच्छे हैं। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा सत असत, धर्म अधर्म की रेखाओं को बारीकी से समझाने वाला पठनीय उपन्यास है। लक्ष्मी नारायण लाल के छोटी चंपा बड़ी चंपा, बयां का घोंसला ये उल्लेखनीय उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिनमें परख, सुनीता, त्यागपत्र ये इम्पोर्टेंट है। इलाचंद्र जोशी के भी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिसमें लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी ये सब महत्वपूर्ण है। आगे भी इसी श्रेणी के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों में जिसमें शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। धर्मवीर भारती के उपन्यास भी ठीक है। नागार्जुन के आंचलिक उपन्यासकार हैं। अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु, मैलांचल ये भी आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु। निर्मल वर्मा, वे दिन, लालटेन की छत, वे दिन और अंतिम निर्णय इनका बहुत इम्पोर्टेंट
उपन्यास है। उषा प्रेमवदा स्त्री विमर्श पर लिखे गए उपन्यास है। मन्नू भंडारी महाभोज उनका राजनीतिक उपन्यास है। आपका बंटी पारिवारिक समस्या को लेकर लिखा गया है। एक इंच मुस्कान उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा है। भगवान दास मोरवाल ये जो है वो दलित उपन्यासकारों में आते हैं। और काला पहाड़, बाबल तेरे देश में, रेत इनके उपन्यासकार हैं। संजीव जो है वो जंगल और आदिवासी जीवन पर लिखने वाले प्रमुख और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिसमें किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, जंगल जहाँ शुरू होता बहुत उल्लेखनीय और विशिष्ट उपन्यास है। संजीव के सभी उपन्यास एक से एक बढ़कर हैं। काशीनाथ सिंह का काशी का अस्सी, रेहन पर रघु बहुत उल्लेखनीय। ये इस काल के प्रमुख उपन्यास हुए। अगला जो काल है वो उत्कर्ष काल है, 1960 से आगे तक, यानी अब तक का जो काल है। उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजकमल चौधरी, महेंद्र भल्ला, श्रीकांत वर्मा, मणि मधुकर, कृष्ण सोबती, श्रीलाल शुक्ल, इन्हीं के अगर उपन्यासों में बात करें तो कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, राजकमल चौधरी के मछली मरी हुई और 20 रानियों के बाइस्कोप। राजकमल चौधरी के उपन्यासों में यौन समस्याओं को लेकर वर्णन किया गया है। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स बहुत उल्लेखनीय हैं। श्रीकांत वर्मा में दूसरी बार ये भी यौन समस्याओं को लेकर के लिखा गया है। मणि मधुकर के उपन्यास भी यौन चेतना या समस्याओं या कुंठाओं को लेकर लिखे गए हैं। कृष्णा सोबती भी स्त्री समस्या है, यौन चेतना है, जिसमें सूरजमुखी अंधेरे के और मित्रों मर जानी यारों के यार ये भी इसी प्रकार के हैं। कृष्णा सोबती बहुत विशिष्ट स्त्री उपन्यासकारों में स्थान रखती है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी विभिन्न विषयों को लेकर राजनीतिक और इसके साथ उत्तर आधुनिक स्थितियों को भी यहाँ इसमें बताया है। इसी काल में भीष्म साहनी का तमस बहुत महत्वपूर्ण है, जो बंटवारे के बाद जो धुंधल कहा जाता है उसको तमस के रूप में बताया गया। मयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी उत्तर आधुनिकता के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उपन्यासकार है। कुरु कुरु स्वा, हरियार, क्यूलिज की हैरानी, हमजाद, कसब, क्याप, नेताजी कहीन ये इनके उपन्यास है। और उन्होंने उपन्यासों में एक नया प्रयोग किया है। इनके यथार्थ को जादुई यथार्थवाद कहते हैं। कुरु कुरु स्वा इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया। रविंद्र कालिया के उपन्यास भी महत्वपूर्ण हैं। गंगा प्रसाद विमत, ममता कालिया, शरद चंद्र, बदयुजमा, राही मसूम रज्जा, कृष्णचंद्र जो है उसमें एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, एक गधे की वापसी, इस तरह से जो गधा शब्द इन्होंने शीर्षक में लिया गया है, ये इन्होंने भारतीय जनता को संबोधित करते हुए लिया है, आम आदमी को इन्होंने बताया। गिरिराज किशोर के उपन्यासों में पहला गिरमिटिया, ये गिरमिटिया वो लोग हैं जो एग्रीमेंट के तहत दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों में चले जाते थे, उनको गिरमिटिया कहा गया। और पहला गिरमिटिया के रूप में महात्मा गांधी का प्रवास बताया गया। अच्छा उपन्यास यह है। सुरेंद्र वर्मा भी उत्तर आधुनिकता के उपन्यासकार है। मुझे चांद चाहिए, अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, इसमें मुझे चांद चाहिए ने बहुत तहलका मचाया। जब ये उपन्यास आया तो आलोचकों के लिए एक कौतूहल का विषय बना। वर्षा वशिष्ठ नाम की नायिका या स्त्री या जो लड़की है उसके आकांक्षाओं के चांद पाने की इसमें एक कथा है और पुराने मान्यताओं का विखंडन यहाँ होता है और विखंडन ही उत्तर आधुनिकता की एक विशेषता है। इस प्रकार सुरेंद्र वर्मा ने भी लीक से हटकर उपन्यास लिखे। प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता का ये पथबंधु था, डूबते मस्तूल, ये उल्लेखनीय है। कृष्ण बलदेव वैद्य, इसमें विमल उर्फ जाए तो जाए का बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये उत्तर आधुनिकता का पहला उपन्यास है, विमल उर्फ जाए तो जाए का।
दुष्यंत कुमार, गोविंद मिश्र, भगवान सिंह, कामतानाथ, रविंद्र वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल के एक नौकर की कमीज, ये जो उपन्यास है ये बहुत ही ख्यात नाम उपन्यास है। इस उपन्यास ने उपन्यास के क्षेत्र में वर्तमान में बहुत हलचल मचाई है। मंजूर एहतशाम, वीरेंद्र जैन का जो डूब है और पार है, ये आदिवासी जीवन की कथा कहने वाले उत्तर आधुनिकता के बोध के उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है वीरेंद्र जैन की। पंकज बिष्ट, असगर वजाहत और रमेश चंद्र शाह, ये इस काल के अन्य उपन्यासकार हैं। अब कुछ बाकी बचे हुए उपन्यासकार जो और रह गए हैं उनको हमने दो वर्गों में और बांट दिया है, कुछ महिला उपन्यासकारों के नाम से और कुछ दलित उपन्यासकारों के नाम से। महिला उपन्यासकारों में ये आपके सामने है, जिसमें उषा प्रेमवदा, कृष्ण सोबती, शशि प्रभा शास्त्री, मेहरुनिसा परवेज, शिवानी, इनके बहुत सारे उपन्यास तो पहले कुछ तो आ गए हैं, बाकी आप यहाँ आप देख सकते हैं। और भी महिला उपन्यासकार हैं जिनमें ममता कालिया, दिनेश नंदनी डालमिया, मृदुला गर्ग, दीप्ति खंडेलवाल, मंजुल भक्त, मृणाल पांडेय, सूर्यबाला, चंद्रकांता, राजी सेठ, निरुपमा सोवती, नासिरा शर्मा, कुसुम कुमार, चित्रा चतुर्वेदी, और इसके अलावा प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, नीरजा माधव, राम सिंह, मधु कांकरिया, जया जादवानी, अनामिका, महुआ माझी, क्षमा शर्मा, मनीष कुलश्रेष्ठ, पद्मा सचदेव, सुलोचना रांगे राघव और रजनी गुप्ता। इनके उपन्यासों में भी स्त्री विमर्श के साथ बहुत सारी समस्याएं, पारिवारिक, सामाजिक, यौन समस्याएं भी मिलती हैं। दलित उपन्यासों का भी हाल ही में एक प्रचलन शुरू हुआ है। दलितों ने ऐसा कहना शुरू किया है कि हम जो उपन्यास पहले लिखे जा रहे थे उन उपन्यासों से एक अलग धारा में उपन्यास लिखेंगे। हमारा उपन्यासों का एक अलग वर्ग होना चाहिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिसने पीड़ा को भोगा है वही उसका ठीक से व्यक्त कर सकता है। हालांकि इस बात को लेकर दो वर्ग बन गए हैं। वो ये वर्ग ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो पीड़ा को भोग सके वो उसका ठीक ठीक वर्णन कर सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि पीड़ा को भोगने वाला ही ठीक ठीक वर्णन कर सकता है। अब इन दो मतों की बात हम दलित विमर्श में करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे, परंतु दलित वर्ग के जो उपन्यास हैं वो यहाँ दिए गए हैं, और उनमें है कि जयप्रकाश करदम, प्रेम कपाड़िया, मदन दीक्षित, सत्य प्रकाश, मोहनदास नेमिश्राय, अजय नावरिया, अभय मौर्य, मोहनदास नेमिश्राय, नीलेश रघुवंशी। ये उपन्यास जो दलित वर्ग के उपन्यास होते हुए भी बहुत महत्व के उपन्यास हैं और अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। इन उपन्यासों ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करने में सफलता पाई है। हम देखते हैं कि इन उपन्यासों ने, हिंदी उपन्यासों ने कथा साहित्य को बहुत मजबूत किया है, और हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा जो है वो बहुत लोकप्रिय विधा है। कहानी के बाद अगर हम देखें तो उपन्यास विधा ही है जो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर हम उपन्यासों में अच्छे अच्छे उपन्यासों को चुनें तो भी बहुत बड़ी संख्या उपन्यासों की हो जाती है। उपन्यासों में जो आपके सामने उपन्यास रखे हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनको आपको पढ़ना चाहिए, और इनके उपन्यासों के कथानक को भी थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए कि उनमें पात्र कौन से होंगे और मुख्य रूप से किस समस्या और किस कथानक पर बात की गई है। अगर हम इनके कथानकों को जानेंगे तो हमें ये बात याद रखने में बहुत आसान रहेगी, और किस लेखक का है ये तो जानना जरूरी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।